शान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्रिला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि शिरोधार्य शिरो नमस्ते दंडवत साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ तथा राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। भगवद गीता पंचोध्याय 17वां श्लोक। तद्बुद्ध यस्तदात्मनस्तनिष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा। क्या कह रहे हैं? तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणाः। कह रहे हैं जिनकी बुद्धि तद्बुद्धया, जिनकी बुद्धि परमेश्वर में ही निविष्ट निष्ठा को प्राप्त किया, जिनका मन केवल उनके ही ध्यान में मग्न है। तत्परायणा, जो मात्र उनकी ही प्रति निष्ठावान है, जो उनके श्रवण कीर्तन परायण हैं, जिनकी समस्त अविद्या, क्या कह रहे हैं? समस्त अविद्या ज्ञान निर्धूत कल्मषा, जिनकी समस्त अविद्या ज्ञान के द्वारा नष्ट हो चुकी है, अविद्या नष्ट हो चुकी है, वे अपुनरावृत्तिम, वे पुनरावृत्ति रूप मोक्ष को प्राप्त कर होते हैं। पुनरावृत्ति रूप मोक्ष मतलब क्या? अपुनर मतलब वो इस जगत में पुनः नहीं आएगा, ऐसा हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान में ऐसे निष्ठावान हो जाता है, वो इस जगत में दोबारा नहीं आता, दोबारा उसका आवागमन नहीं होता, ऐसा हो जाता है। इसलिए ज्ञान सात्विक होता है। सात्वत संजायते ज्ञानम, ज्ञान क्या होता है? सात्विक होता है। किंतु परमात्मा गुणातीत और गुणाधीश है। ज्ञान सात्विक, जैसे सत रज तम होता है ना, तो ज्ञान सात्विक है, सतगुण के हैं। पर भगवान गुणातीत है, परमात्मा गुणातीत और गुणाधीश है। गुणाधीश गुणातीत है, त्रिगुण से परे हैं। अतएव सात्विक ज्ञान रूपी विद्या अज्ञान को नष्ट करने का हेतु होने पर भी परमात्मा ज्ञान के उदय हेतु नहीं है। सात्विक ज्ञान से अज्ञान का नष्ट भले ही हो, पर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए या भगवान के धाम प्राप्त करने के लिए सात्विक ज्ञान हेतु नहीं है। भगवान के धाम या भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति ही एकमात्र कारण है। इसलिए भगवत भक्ति
तत्व ज्ञान को ही उदित कराने का एकमात्र हेतु है। भगवत भक्ति के द्वारा ही तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है, सात्विक ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान। वो किसके द्वारा होता है? भगवत भक्ति के द्वारा। इसलिए भगवान ने कहा भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त ही मेरे को जान सकता है, अन्यथा कोई जान नहीं सकता। तो भगवान के पास जाने का या भगवान का दर्शन करने का या भगवान का मिलन, ये सब केवल और केवल भगवत भक्ति से ही संपन्न हो सकता है, अन्यथा किसी भी उपाय से नहीं। और भगवत भक्ति से ही तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है, क्योंकि भक्ति, श्रवण भक्ति जब करेंगे तो स्वयं ही तत्व ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। तो इसलिए अलग से ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इसी विषय को बता रहे हैं। इसलिए पठन से अच्छा है श्रवण, क्योंकि श्रवण के द्वारा ही भगवत भक्ति प्राप्त होता है। पर श्रवण भी किन से करनी चाहिए? श्रवण उत्तम महापुरुष भक्तों के संग में रह के संग श्रवण करना चाहिए, क्योंकि भक्त के हृदय में है भक्ति, और उनके मुखारविंद से जब उनके हृदय की भावनाओं को प्रकटित होकर के, उनके मुखपटल से होके, जिह्वा से होके, वाग रूप धारण करके जब साक्षात प्रकट होता है, तो वो साक्षात भक्ति देवी ही प्रकट होकर के भक्तों के हृदय में प्रवेश करता है। तो इसलिए ऐसे उत्तम महाभागवत जनों के मुखार वृंद से हरि कथा श्रवण करने से भक्ति के साथ साथ तत्व ज्ञान अपने आप ही प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुचि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। क्या कह रहे हैं? विद्या विनय संपन्ने, विद्या विनय संपन्न व्यक्ति, ब्राह्मणे गविहस्तिनि, ब्राह्मण शुचि चैव स्वपाके, ब्राह्मण चंडाल शूद्र और गाई हाथी कुत्ते, स्वपाके कुत्ते, कुत्तों को भी जो समदर्शी न, जो समान दृष्टि रखता है, वो कौन है? बोलते पंडित के साथ साथ वही ज्ञानी है, वही वास्तविक ज्ञानी। और जो सब में भेद करते हैं वो अज्ञानी है, वो मूर्ख है। कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, ये शूद्र है ऐसा, पर भगवान गीता में स्पष्ट कर रहे हैं कुछ मूर्ख महामूर्ख व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण ही गुरु बनने की अधिकारी होता है, अन्यथा कोई नहीं। पर समस्त शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा गया है। शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि कोई भी हो पर भगवत भक्त होना चाहिए। अगर भक्ति है तो वो किसी भी वर्ग का गुरु होने योग्य है। अरे हनुमान जब पशुकुल में है, जब हनुमान गुरु बन सकते हैं, तो पशुकुल जिनकी कोई जाति ही नहीं, वो मनुष्य जाति में ही नहीं आता। पशुओं में मनुष्य श्रेष्ठ है। और हनुमान जी पशुकुल में उत्पन्न हुए हैं, पर भगवत भक्ति के कारण उनको गुरु मान सकते हैं। तो हनुमान जी को जब गुरु मान सकते हैं, तो नीच कुल में उत्पन्न हुआ जन्मा व्यक्ति भगवत भक्ति करने पर उसको क्यों नहीं मान सकते हैं? तो प्रहलाद महाराज जी कौन सा कुल के थे?
प्रहलाद महाराज जी कहते क्वाहम रजोवई शीतमोद के स्मीन, कहा मैं रजोगुणी उत्पन्न होने वाला राक्षस कुल से, मेरा कुल बहुत बेकार है, पर फिर भी प्रभु आपकी कतवानुकंपा, आपकी कितनी अनुकंपा है। तो प्रहलाद महाराज जी खुद जब जगत के गुरु बन सकते हैं, जगत गुरु नहीं है वो, जगत गुरु है ना। 12 भागवत में से प्रहलाद महाराज जी एक भागवत है, शंकर जी भी भागवत है। तो जब शंकर जी गुरु है तो प्रहलाद महाराज जी गुरु नहीं है। गुरु किसको कहते हैं? जिनकी शिक्षाओं को हम ग्रहण करते हैं वो गुरु। तो क्या भागवत में प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाओं को हम ग्रहण नहीं करते तो वो गुरु नहीं हुए? तो इसलिए वो भी गुरु है। तो इसलिए केवल ऐसा ही मान लेना अनुचित, जिसके अंदर कदाचित मूर्ख व्यक्ति ऐसा मानते हैं, जो जाति में भेद दृष्टि रखते हैं, वो मूर्ख व्यक्ति है। पर भगवान गीता में स्पष्ट किया, क्या कह रहे हैं? समदर्शिनः, वही समदर्शी पंडित है या ज्ञानी है जो सबको एक दृष्टि से देखते हैं। पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समदर्शी का तात्पर्य यहाँ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि समदर्शी के मतलब एक ही चिन्मय आत्मा सभी जीवों के हृदय में है। सभी जीवों के हृदय में कौन है? भगवान के अंश स्वांश जीव के हृदय में है। तो इसलिए सबको एक भगवान का अंश जान के सबको एक दृष्टि से देखना ही समदर्शी पंडित कहते हैं। तो जो समदर्शी पंडित होंगे वो सब जीव को एक दृष्टि से देख, हाथी के अंदर भी भगवान के अंश है, ऐसा करके देखेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं इहैव तैर्जितः स्वर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। क्या कह रहे हैं? जिन लोगों का मन समत्व में अवस्थित है, उनके द्वारा इस लोक में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। जो व्यक्ति समत्व दर्शन करता है वो समस्त जगत को जीत लेता है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष तथा समभाव युक्त है, अतः वे ब्रह्म में ही अवस्थित रहते हैं। भगवान निर्दोष तथा समभाव युक्त है। तो भगवान समभाव युक्त होने पर जो व्यक्ति ब्रह्म में निष्णात रहते हैं वो भी सबको समभाव युक्त देखते हैं। किसी को नीच किसी को ऊंच ऐसा नहीं देखता, सबको एक दृष्टि से देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ब्रह्म कौन? ब्रह्म निर्दोष समभाव युक्त होते हैं। भगवान निर्दोष समभाव युक्त है, तो भगवान के जीव भी दोष कैसे हो सकता है? भगवान के जीव में दोष कैसे हो सकता है? तो भगवान के जीव में दोष नहीं। जीव मतलब जीवात्मा, आत्मा में दोष नहीं होता, शरीर में दोष होता है, शरीर का दोष होता है। क्योंकि शरीर जड़ है और शरीर आत्मा से परे हैं, तो क्या होता है? आत्मा में दोष नहीं होता, शरीर में दोष होता है। हाँ, तो इसलिए जो व्यक्ति नित्य शुद्ध शाश्वत आत्मा को दर्शन करता है तो उसके लिए तो कोई अछूत रहता ही नहीं ना, तो उसके लिए सभी पवित्र है, क्योंकि आत्मा पवित्र है, परम पवित्र है। आत्मा नित्य शुद्ध शाश्वत पवित्र आत्मा होता है, इसलिए आत्मा पवित्र है। पर आत्मा किसी
पिंजड़े में कैद हो चुका है, इसीलिए अब वो आत्मा सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ। जैसे कोई तोता को पकड़े तो पिंजड़े को पकड़े पर तोता टैं टैं करते। देखो आत्मा को जिस प्रकार तोता को कोई फर्क नहीं होता, हम पिंजड़े को पकड़ते हैं, पिंजड़े को मोड़ते हैं, पर तोता के शरीर में कोई खरोच भी नहीं आता, कुछ होता नहीं है, पर तोता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो उसी प्रकार हमारे इस शरीर में जो क्षति या दुख सुख का जो व्यवहार है वो आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ता है, पर आत्मा को कुछ होता जाता नहीं है। बस आत्मा के ऊपर केवल प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार एक तोता के ऊपर प्रभाव पड़ता है, पर तोता को कुछ होता जाता नहीं है। पिंजड़े को छूने से तोता को टच करना नहीं होता, पर तोता के ऊपर प्रभाव पड़ता है ना। तोता टैं टैं करता है, सोचता है मुझे मार रहा है, मारेगा, ऐसा। उसी प्रकार ये शरीर में कुछ होने से आत्मा को कुछ होता जाता नहीं है, पर आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो उसी प्रकार क्यों वो प्रभाव भी क्यों पड़ता है? अज्ञानता के कारण प्रभाव पड़ता है। जब अज्ञान आएगा, अज्ञान दूर हो जाएगा, तब ये प्रभाव भी उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं समदर्शी वही है जो सब में भगवत दर्शन, भगवान के अंश को देखता है, वो समदर्शी है। तो इसलिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इस श्लोक का तात्पर्य है कि इसी लोक में जीवित अवस्था में ही अथवा साधन दशा में ही वे संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मतलब जो व्यक्ति ऐसे समान दर्शन करते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। कैसे? बोलते संसार में रहते ही भी मुक्त हो जाते हैं। जो पुरुष इस जन्म में ही शरीर के नाश होने के पूर्व काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहने में समर्थ होते हैं, वे योगी है और वे ही सुखी है। वास्तविक में सुखी कौन है? जिसने अपने काम क्रोध को दमन कर लिया है, जिसने अपने काम क्रोध पे विजय पाया है, वही सुखी है। अन्यथा सब दुखी है, क्योंकि जिसने कामनाओं को संच्छेदन नहीं किया वो दुखी ही रहेगा। तो इसलिए कामना को संच्छेदन करना चाहिए। आशा ही परम दुखम निरास्यम परम सुखम। पर ये सब बोलना जितना अच्छा लगता है, करना उतना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए प्रैक्टिकल में करने की भी प्रयास करना चाहिए। हम प्रयास ही कर सकते हैं। कृपा करने का काम तो भगवान का है, हरि गुरु वैष्णव का है। प्रयास करेंगे तो कभी ना कभी हरि गुरु वैष्णव कृपा जरूर करेंगे। कभी तो होगी उनकी कृपा, नहीं होगी। हम प्रयास करना पर छोड़ेंगे नहीं। भले ही से हम 1000 बार गिरे, करोड़ों बार गिरे, लाखों करोड़ अरबों खरबों बार गिरे, जन्म जन्म गिरे, पर हर जन्म में हम प्रयास करेंगे। ऐसा अगर किसी के अंदर संकल्प है तो उसका भी उद्धार निश्चित है। तो ऐसा संकल्प व्यक्ति को करना पड़ेगा कि हमसे हो नहीं पा रहा है, पर हम प्रयास जरूर करेंगे। प्रभु आप कृपा कीजिए, क्योंकि आपकी कृपा के बिना हमारा प्रयास भी निष्फल होगा। इसलिए कृपा तो आपको करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार भावना लेके जब साधक साधन करता है तो उसका समस्त दुर्वृत्तियां धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं विषय सुख के अनुकूल विषयों को प्राप्त करने के लिए जो रागमयी अभिलाषा या तृष्णा होती है, उसे ही यहाँ काम या लोभ कहा गया है।
स्त्री पुरुष के परस्पर मिलन से सुख प्राप्त करने की वासना काम शब्द का निगूढ़ अर्थ है। सभी प्रकार के वासनाओं को लक्ष्य कर ही यहाँ काम शब्द का प्रयोग हुआ है। भोग सुख के प्रतिकूल विषयों के संबंध में मन के अत्यधिक द्वेष को क्रोध कहते हैं। मृत्यु काल तक जो लोग काम और क्रोध के वेग को सहन करते हैं वे ही योगी सुखी है। वही वास्तविक में योगी, वही सुखी होता है जो लोग सहन कर लेते हैं। यो अंत सुख अंतरामस्तः तथा जन्तोर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूत अधिगच्छति। जो आत्मा में ही सुखी है, आत्मा में ही रमण करने वाले हैं और आत्मा में ही दृष्टियुक्त है, वे योगी पुरुष ब्रह्म में अवस्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म में अवस्थित होकर के ब्रह्मानंद को प्राप्त होते हैं। काम और क्रोध के प्रबल वेग को सरल सहज रूप में किस प्रकार शांत किया जा सकता है, इसे श्री भगवान कह रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं कि आत्मा अनुभव के द्वारा युक्त वेग का सहज ही दमन किया जा सकता है। जो आत्म अनुभव में ही सुख का अनुभव करते हैं, जो आत्मा में ही रमण करते हैं तथा आत्म तत्व के प्रति ही जिनकी सर्वदा दृष्टि रहती है, निष्काम कर्म योग का आश्रय करने वाले ऐसे योगी ब्रह्मभूत होकर अपने जीव स्वरूप में ही प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ऐसे योगी काम क्रोध आदि जड़ विषयों से अनायास ही निर्वेद प्राप्त कर आत्मा में ही आनंद का अनुभव करते हैं। इस आत्मा अनुभव आनंद को ही ब्रह्म निर्वाण कहते हैं, या क्या कहते हैं, ब्रह्मानंद कहते हैं। इस आत्मानुभव को ही ब्रह्मानंद कहते हैं। गीता के टीका में इस प्रकार कहते हैं कि काम क्रोधहीन यत किंचित आत्म तत्वज्ञ यति गणों को ब्रह्म निर्वाण सर्वतोभानेव अवलंब्य उपलब्ध होता है। संसार स्थित निष्काम कर्मयोगी सत असत का विचार करते हुए प्रकृति से अतीत ब्रह्म नामक सद वस्तु में अवस्थान करते हैं। उसके जड़ीय दुख रूप क्लेश का निर्वाण होता है, उसे ही ब्रह्म निर्वाण कहते हैं। निर्वाण के मतलब नष्ट होना। तो संसार रूप संसार दशा जिनकी नष्ट हो जाता उसको ब्रह्म निर्वाण कहते हैं। ब्रह्म निर्वाण मतलब भगवान के चिंतन में जो मग्न हो चुका है, जिनकी संसार की चिंतन नहीं होता, वो ब्रह्म निर्माण मतलब संसार के चिंतन से परे होकर के भगवत चिंतन करता है। जैसे एक सांसारिक व्यक्ति संसार के चिंतन करता है दिन भर दिन रात, उसी प्रकार एक भक्त या भक्त योगी वो भगवत चिंतन करता है, उसी को ब्रह्म निर्माण कहते हैं। तो इसलिए निष्पाप निःसंशय संयत चित्त और संयमित चित्त और सभी प्राणियों के हित में रत ऋषिगण
ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करते। निष्पाप, निहि संशय, जिनके अंदर कोई संशय नहीं, संयमित चित्त और सभी प्राणियों के हित में रत ऋषिगण निर्वाण को प्राप्त करते। संसार से छुटकारा प्राप्त कर मुक्त अवस्था कैसे होता है? जब ये सब गुण आ जाता है। तो इसलिए कह रहे काम क्रोध से रहित संयमित चित्त वाले आत्म तत्व यति गणों के लिए सर्वतोभाने व निर्वाण उपस्थित होता है। तो वो सभी समय निर्वाण उपस्थित रहता है, मतलब निर्वाण रहता है। निर्वाण मतलब क्या है? जो कि संसार की जिनकी चिंता नहीं है, जिनको सांसारिक कोई कष्ट नहीं है, जिनको सांसारिक कोई दुख नहीं है, वो निर्वाण है। तो ये कब होता है? जब काम क्रोध भी मुक्तानाम, जब काम क्रोध से मुक्त होके संयमित चित्त हो जाता है, तब होता है ऐसा। जब काम के आदि रहेगा तो फिर कैसे उसके अंदर संभवता है कि वो निर्वाण को प्राप्त करे? इसलिए उसके अंदर वो संभवता ही नहीं रहती कि वह निर्वाण को प्राप्त करे। तो काम क्रोधासक्त व्यक्ति के हृदय में कभी शांति नहीं मिलती और ना सुख होता है। तो जहाँ सुख शांति नहीं, वहाँ निर्वाण का कैसे संभव हो? तो निर्वाण कौन होता है? जिनके अंदर सुख शांति आ जाता है। और सुख किसको कहते हैं? जहाँ वासना होता है वहाँ सुख हो ही नहीं सकता, वहाँ शांति मिल ही नहीं सकती, क्योंकि वासना होने से चित्त उद्विग्न रहता है वासनाओं की पूर्ण के लिए। तो इसलिए जब चित्त की उद्विग्नता है तो वहाँ सुख या शांति कैसे मिल सकती है? उस घर में सुख शांति नहीं मिल सकती है। तो इसलिए चित्त की उद्विग्नता को नाश करने के लिए क्या करना चाहिए? सरल उपाय भगवत भक्ति के द्वारा चित्त की उद्विग्नता को नाश कर सकते हैं। धीरे धीरे भगवान के चरणों में जितना मन लगता जाएगा उतना ही संसार निकलता जाएगा। तो इसलिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।